वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर विपक्ष ने चला ऐसा दांव। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग। बिल को लेकर बैकफुट पर आई मोदी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मोदी सरकार ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। सरकार पहले से ही जानती थी कि इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा होने वाला है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने तमाम तर्क देकर बताया कि क्यों इस विधेयक को लाना जरूरी है। बीजेपी को इस मुद्दे पर अपने दोनों बड़े सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी का भी साथ मिला। सरकार चाहती तो ये बिल दोनों सदनों से पास करा सकती थी, पर इसके बावजूद अचानक रिजिजू ने बिल को जेपीसी को भेजने का ऐलान कर दिया। खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मनसा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर। इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इस बीच लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जेपीसी होती क्या है और ये कैसे काम करती है, गठन कैसे होता है। आपको बता देते हैं। चलिए, क्या होती है संसदीय समिति? सदन में विधायी समेत अन्य मामलों के बहुत सारे कामकाज होते हैं। सभी मामलों पर गहराई से विचार करना संभव नहीं होता। ऐसे में कई कार्यों को करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाता है। अलग अलग कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की समिति गठित की जा सकती है। संसदीय समितियां मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, अस्थायी या एडहॉक और स्टैंडिंग कमेटी। अस्थायी समितियां किसी विशेष उद्देश्य से नियुक्त की जाती हैं और अपना कार्य समाप्त करने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अगर बात की जाए जेपीसी के गठन की, तो जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने के लिए संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरे सदन से इस पर सहमति ली जाती है। इसके बाद दल अपने सदस्यों का नाम जेपीसी के लिए आगे बढ़ाते हैं। वहीं भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त संसदीय समिति एक शक्तिशाली जांच निकाय है, जिसे कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें कई दलों के सदस्य शामिल होते हैं। आमतौर पर किसी बिल के प्रावधानों या किसी मुद्दे या घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। सरकार के जवाब के आधार पर समितियां संसद में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करती हैं। रिपोर्टों पर संसद में चर्चा की जा सकती है और इससे जुड़े सवाल उठाए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी सरकार किसी विधेयक को इतनी आसानी से जेपीसी के पास भेजने पर सहमत हो गई तो सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे मोदी सरकार की कोई सोची समझी रणनीति है, जिस पर कहा जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर महीने में आहूत होगा। तब तक राज्यसभा का समीकरण सत्ताधारी दल बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा। 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में सत्ताधारी एनडीए के सदस्य चुने जाने की उम्मीद है। अगले सत्र से पहले अगर राज्यसभा के 4 नामित सदस्यों की खाली सीटों को भर दिया गया तो सदन में बीजेपी सरकार का हाथ और मजबूत हो जाएगा। पिछले महीने ही ये चारों सीटें खाली हुई हैं। ये 4 सदस्य आ गए तो सरकार को राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए एआईडीएमके जैसी बाहरी सहयोगियों की राह नहीं तकनी पड़ेगी। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।